तो अब देखो इसमें हमारा एक और टॉपिक होता है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो सपोज करो कि हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 40,000। ये हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। ये ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 हमको लायबिलिटी में गिवन होगा और हमें इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में नहीं दे रखा है। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गिवन इन एसेट्स, अगर इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दे रखा एसेट साइड में लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 लायबिलिटी में गिवन दे रखा है, तो इस केस में हम सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑल पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, 40,000 का रिजर्व था, जितने भी पार्टनर्स हो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये एंट्री हमें कब करनी है? जब इन्वेस्टमेंट हमें एसेट साइड में क्वेश्चन में ना दे रखा हो लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड में, उस टाइम पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सारे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब अगर मान लो कि हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है एसेट साइड में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है किस साइड? लायबिलिटी साइड। ये लायबिलिटी साइड मिलेगा बेटा आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लायबिलिटी में मिलेगा। दोनों चीज़ें दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है एसेट में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सिर्फ लायबिलिटी मान के ब्रॉड डाउन कर लेंगे। जो हमारा फर्स्ट केस है ना कि लायबिलिटीज़ को लिखो, एसेट को लिखो, बस ब्रॉड डाउन कर लेंगे और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में इसको सिर्फ हम लिख लेंगे और हमें इसे कुछ नहीं करना बाय IFR 40,000। जो हम कॉपी करते हैं ना, देखो ये आप देखो, जो हम यहाँ पर ये सारे एसेट्स कॉपी, ये सारी लायबिलिटी कॉपी करते हैं ना, तो बस यहाँ पर सिंपल बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और 40,000 लिख लेना, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये हमें तब करना है जब हमारे को इन्वेस्टमेंट एसेट में गिवन हो और IFR लायबिलिटी में गिवन हो, तब इसकी कोई हमें ट्रीटमेंट नहीं करनी है। सिंपल इसको एज ए लायबिलिटी मान के कॉपी करना है स्टेज 1 में कि सारी लायबिलिटी कॉपी कर लो और हमें कुछ नहीं करना। इसकी एंट्री बनती है IFR डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सिंपल IFR मान के लिख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे।